बच्चों आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वह है गीतामृतम। ठीक है, तो गीतामृतम पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके 2 श्लोक मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो 2 श्लोक मैंने पढ़ा दिए थे, तो तीसरा श्लोक आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गीतामृतम पाठ, श्लोक संख्या 3। देखिए, अशोच्या ननु शोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूना गतासूनस्य नानु शोचन्ति पंडिताः। नानु शोचन्ति पंडिताः। ठीक है, देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, महाभारत के युद्ध में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम माने तुम, हे अर्जुन तुम अशोच्या ननु, अशोच माने शोक ना करने योग्य बातों पर, सोच माने शोक करते हो। हे अर्जुन, ननु माने निश्चित रूप से, निश्चय ही। ठीक है, तो हे अर्जुन तुम निश्चय ही शोक ना करने योग्य बातों के विषय में शोक करते हो, और चय माने और प्रज्ञावादांश भाषा से विद्वानों के समान बातें करते हो। कहने का मतलब है कि हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य बातों पर शोक करते हो, यानी जिन बातों पर शोक नहीं करना चाहिए उन बातों पर तुम शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, गतासून गतासूनश्च, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, गतासून जो चले गए है ना, और अगतासून जो नहीं गए हैं, कहाँ? मृत्यु के द्वार पर। ठीक है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, नानु शोचन्ति पंडिता, पंडित हमारे विद्वान दोनों के ही विषय में ना माने नहीं, शोचन्ति माने शोक करते हैं, यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, विद्वान मनुष्य दोनों के ही विषय में शोक नहीं करता है। ठीक है, तो मैं इसका हिंदी अनुवाद लिख देती हूँ। देखिए, अनुवाद, हे अर्जुन तुम, ठीक, शोक ना करने योग्य बातों के विषय में शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। और विद्वानों जैसी बातें करते हो। ठीक, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए
और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। विद्वान उन दोनों के ही विषय में शोक नहीं करते। विद्वान उन दोनों के ही विषय में शोक नहीं करते। ठीक है। हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य बातों के विषय में शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो जो मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। विद्वान उन दोनों के ही विषय में शोक नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आराम से इसको साफ साफ अक्षरों में लिख के याद करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अब देखते हैं श्लोक संख्या 4। देहिनो अस्मिन्, चौथा श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व। ठीक, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा माने जैसे, ठीक है। अस्मिन माने इस, देहिनो माने शरीर में, देह माने आत्मा। जैसे इस शरीर में आत्मा कौमार अवस्था को यानी बचपन को, यौवन अवस्था को यानी कि युवा अवस्था को और जरा अवस्था को यानी वृद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। ठीक, आत्मा तब तक रहती है शरीर में जब तक युवा अवस्था, कौमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे इस शरीर में आत्मा कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त करती है, तथा माने वैसे ही देहांतर माने शरीर का अंत होने पर, अंतर माने दूसरा, शरीर प्राप्ति माने प्राप्त कर लेती है, तत्र माने इस विषय में, धीर माने धीर पुरुष, ना माने नहीं, मुह्यति माने मोह करते हैं। आत्मा जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही शरीर का अंत हो जाने पर वह नवीन शरीर भी धारण करती है। इसीलिए इस विषय में जो धीर पुरुष होते हैं वो मोह नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ अनुवाद। जैसे इस शरीर में आत्मा, अब मैं सबसे पहली बात ये बता दूं, आत्मा बेटा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। सब लोग कहते हैं आत्मा मरती है, जीती है, ये गलत है। गीता आप पढ़ेंगे कहीं भी आत्मा को स्त्रीलिंग से नहीं पुकारा गया है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर पुरुष है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति के मिलने से ये संसार उत्पन्न हुआ है, तो दोनों के मिलने से संसार उत्पन्न होता है। हम ये मानते हैं जितने भी आत्मा है वो परमात्मा का खंड है यानी टुकड़ा है। तो जब
संसार की रचना करने वाला परम पिता परमेश्वर ब्रह्म है, तो ब्रह्म का अंश भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो